कन्या की रोने की आवाज आती है। कंस से जाकर कहा कि संतान तो समय से पहले हो गई और कन्या हुई है। कंस ने एक बार सोचा कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर खतरा क्यों मोल ले। जाते हैं, उस कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे हर बच्चे को मारा उसको भी मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। वो कन्या कहती है कि मूर्ख कंस, तेरा काल कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। ये सुनकर तो कंस बहुत डर जाते हैं। अब यहां पर डर के मारे कंस ने क्या किया, राक्षसों की सभा बुलवाई। जितने भी उसके दैत्य राक्षस राक्षसी इत्यादि थे, उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। पूतना से कहा गया कि जाओ और गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। मुझे तो नहीं पता कौन है मेरा काल, सबको मार दो। ठीक है। अब यहाँ नंद बाबा तो बड़े उत्सव मना रहे हैं, और उत्सव देखिए, उत्सव तो हम और आप सभी मनाते हैं। आपके घर में भी कोई खुशखबरी आएगी, हमारे घर में भी कोई खुशखबरी आएगी, उत्सव तो मनाएंगे। कितने बड़े रूप में या छोटे रूप में मनाते हैं वो अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर उत्सव तो सभी मनाते हैं। अगर अच्छी बड़ी खुशखबरी है घर में, तो फिर नंद बाबा ने ऐसा अलग सा काम क्या किया, या हम में और उनमें फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि उन्होंने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। देखिए, ब्रज में उस वक्त दूध दही माखन का ही कार्य होता था, तो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान है ना। तो फिर नंद बाबा ने जितने भी ब्रजवासी आए थे उन सभी को 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? 2 लाख। और जिसको वस्त्र चाहिए थे वस्त्र दिया, धन चाहिए था धन दिया, अन्न चाहिए था अन्न दिया, सब जिसको जिस चीज की जरूरत थी वो सब दिया। उन्होंने बहुत दान किया, सब बड़े प्रसन्न होकर गए। पहले ऐसा ही होता था। पहले जो भी धनवान सेठ इत्यादि होते थे, उनके घर में कोई भी खुशखबरी आती वो अच्छे काम करते, अस्पताल बनवाते, धर्मशालाएं बनवाते, विद्यालय बनवाते, प्याऊ लगवाते। धर्मशालाएं तो आजकल बननी बंदी हो गई है। और देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि धर्मशाला नहीं बन रही तो मैं कोई ये बात करूं कि हमारी संस्कृति इत्यादि नहीं, पर धर्मशालाएं किस लिए बनती थी? आजकल धर्मशालाएं नहीं बनने के कारण सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो वह मध्यम वर्गीय, क्योंकि ना वो बहुत धनवानों जैसी व्यवस्था कर सकता है, ना वो एकदम गरीबों जैसी व्यवस्था कर सकता है। और बीच की जो अच्छी धर्मशालाएं पहले बनती थी वो आजकल नहीं बनती। तो सबसे ज्यादा तकलीफ एक मध्यम वर्गीय को होती है। और पहले जो बड़े सेठ होते थे वो इन चीजों का ध्यान रखते थे, तो वो ऐसी चीजें बनवाते थे कि जो मध्यम वर्गीय है उसके लिए उसके हिसाब से हो, ना वो ऐसा लगे कि बहुत धनवान की व्यवस्था ना बहुत गरीबों जैसी व्यवस्था है, तो अपने घर के शादी ब्याह इत्यादि वो अच्छे से कर सकता था। तो नंद बाबा ने भी बहुत सहयोग किया। अब यहाँ पर पूतना को भेजा गया। पूतना जाती है एक सुंदर सा स्त्री का वेश बनाकर, बहुत सुंदर, अपने स्तनों पर विष का लेपन करके हर घर में जाए, बच्चों को एकांत में ले जाकर दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दे। रोज 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं हो रही है। भगवान ने योग माया से कहा कि जाकर पूतना के मस्तक पर बैठ जाओ और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। अरे ऐसे सब मारे गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ? तो फिर योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो नंद बाबा के घर की ओर चलने लगती है। यहाँ यशोदा मैया भगवान को दूध पिला रही थी। अब वो तुरंत घर के अंदर थोड़ी प्रवेश करती थी, वो खिड़की से पहले देखती घर में कौन कौन है, पालना कहाँ है, पालने से रसोई घर कितना दूर है कि अगर वो बच्चे को उठाने भी जाए पता चले रसोई घर बगल में ही है, तुरंत माता आ जाएगी। एक बार के लिए तो बच्चा रोएगा, सो रहा है तो पता ना, अगर उठा हुआ बच्चा है उसको कोई और उठाए तो एक बार के लिए तो वो रोएगा।
तो वो देखती कि पालने से रसोई घर कितनी दूर है, तो वो यहाँ खिड़की से देख रही है। पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अब यहाँ ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए होंगे, क्योंकि देखिए भगवान कोई भी काम बिना कारण से नहीं करते। भगवान की हर लीला के पीछे एक कारण है। हम जो छोटी छोटी, क्योंकि देखिए हमारे समझ से थोड़ी ये चीज दूर है, साधारण तरीके से समझ नहीं आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि हम जो भी कथाएं सुनते हैं ना, या जो भी ग्रंथ वेद उपनिषद है हमारे, एक एक श्लोकों के हजारों मतलब है। तो मतलब समझना पड़ेगा। लिखी सब चीजें हैं, एक भी ऐसी चीज नहीं जो लिखी नहीं गई है, ये याद रखना। आपको कोई भी शंका हो रही है ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ, आप पढ़ो, सब लिखा गया है। ये देखिए चीजें कहते हैं ना कि जितने लोगों से होकर आएगी उतनी खराब होती जाएगी। एक बात मान लीजिए, मुझे अगर आपसे कहना है, अगर मैं आपसे आकर कहूंगी तो सही बात हो, अगर मैं 10 लोगों से पहुंचाऊंगी तो वो सही बात पहुंचेगी। तो वैसे ही समय निकल गया, इसलिए उनकी लीलाओं को बहुत तोड़ मरोड़ के लोग बताने लग गए हैं। लेकिन भगवान की लीलाएं, एक बात हमेशा याद रखो, भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते। अब कोई चीज आपको अटपटी लग रही है तो उसके बारे में जानो कि क्या कारण रहा होगा उनका।